साथियों नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो गिनती है, जो मैंने लिख रखा है 1 से लेके 50 तक, इसे हम शब्दों में कैसे उच्चारण करना है और संख्या पहचान भी कैसे करनी है, यह हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने 1 से लेके 50 तक यहाँ पर गिनती लिखा हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक खुली तीली बनाया हुआ है। एक खुली तीली है और गणित की भाषा में, सांकेतिक भाषा में इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो 1 है। जब हम लिखने की बात आती है तो इस प्रतीक चिन्ह के रूप में हम 1 लिखते हैं। यहाँ पर कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो तीली हो। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 2 खुली तीलियां हैं और यहाँ पर संख्या 2 लिखी हुई है। आगे 3 खुली तीलियां हैं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यहाँ 4 खुली तीलियां हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 खुली तीलियां हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। और यहाँ पर 6 खुली तीलियां हैं, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो 6 होना चाहिए। अधिकतर बच्चे 6 कहते हैं। आगे यहाँ पर 7 खुली तीलियां हैं, तो यहाँ पर इस संख्या को हम 7 पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 8 खुली तीलियां हैं, इस संख्या को हम 8 पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 9 खुली तीलियां हैं, इसे हम 9 पढ़ते हैं। अब 9 के बाद आता है 10, मतलब यहाँ पर 9 खुली तीलियां हैं और जैसे ही 10 तीलियां हो जाती हैं तो उसका हम बना देते हैं बंडल। 10 बस रबड़ पकड़कर कस। आपने देखा साथियों, 1 से लेके 9 तक जो संख्या लिखी हुई थी वो 1 अंकों की थी और जैसे ही यहाँ पर 10 आता है तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हो जाती है। यहाँ पर 1 और 0 आ जाता है। कहने का मतलब जो 0 का स्थान है, जिसे हम गणित की भाषा में इकाई कहते हैं, इस स्थान पर हमेशा खुली तीलियों की संख्या आएगी और जहां पर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर बंडल की संख्या आएगी और इसी स्थान को गणित की भाषा में दहाई कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही 9 तीलियां थी, 1 तीली मिलाए हो गई 10, बस रबड़ पकड़कर घस दिए, तो ये बंडल की जो संख्या है वो दहाई के स्थान पे लिखी गई है, मतलब बंडल के स्थान पे लिखी गई है और कोई खुली तीली नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। इस प्रकार इस संख्या 10 की उत्पत्ति होती है। इस संख्या 10 की हम समझ हमारे माइंड में बनाते हैं। अब बात आती है 10 के बाद गिनती का उच्चारण कैसे करना है। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 20, 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और 20 10 30, 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37, 30 8 38, 30 9 39, 30 10 40, 40 1 41, 40 2 42, 40 3 43, 40 4 44, 40 5 45, 40 6 46, 40 7 47, 40 8 48, 40 9 49, 40 10 50। आपने देखा कि 11 से लेके 19 तक आपको एक अंक कॉमन दिख रहा होगा, 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर 1 का मतलब 10 का एक बंडल है और उस एक बंडल में कितनी तीलियां हैं? 10, इसीलिए तो 10 1 कहा जाता है। 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 9 ऐसे, और 10 20। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बंडल था, 9 तीली, जैसी 9 में एक तीली मिली तो यहाँ पर 10 के कितने बंडल बन गए? 2 बन गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 के 2 बंडल और यहाँ पर कोई खुली तीली नहीं है, इसलिए 10 10 20 कहा जाता है इसको। अब आगे देखते हैं, 21 से लेके 29 तक आपको एक संख्या
एक अंक आपको कॉमन दिख रहा होगा, 2 2 2 2 2 2 देख रहे हैं। यहां से 21 से लेके 29 तक, तो ये बंडल का स्थान है, ये दहाई का स्थान है। तो 2 बंडल मतलब 10 के 2 बंडल मतलब 20, तो 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, 20 7, 20 8, 20 9 और 20 10 30। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बंडल थे और 9 में एक तीली मिली तो वो भी बंडल बन गया। तो 2 बंडल पहले थे और यहाँ पे जैसी एक तीली मिली 9 में, तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 बस रबड़ पकड़ कर कस, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे 3 बंडल बन गए 10 10 के, तो ये हो गया 30। आगे यहाँ पे देखिए 31 से लेके 39 तक आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो बंडल का स्थान है, जो दहाई का स्थान है, यहाँ पर 3 जो अंक है वो कॉमन है। मतलब यहाँ पर 10 10 के 3 बंडल मतलब 30 तीली, इसलिए पढ़ते हैं 30 1, 30 2, 30 3, 30 4, 30 5, 30 6, 30 7, 30 8, 30 9, 39 और 30 10 40। तो यहाँ पर 3 बंडल पहले से थे, यहाँ पर 9 खुली तीलियां थी, एक तीली मिली उसका भी बंडल बन गया, तो यहाँ पर कुल 4 बंडल बन गए। तो यहाँ पर देखिए दहाई में 4 बंडल है, तो 4 बंडल मतलब 40 संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। शून्य मतलब यहाँ पर कोई खुली तीली नहीं है, यहाँ पर 10 10 की 4 बंडल हैं। अब देखिए 41 से लेके 49 तक आपको एक अंक जो कॉमन दिख रहा होगा वो 4 4 4 4, मतलब बंडल के स्थान पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 4 बंडल हैं और 4 बंडल मतलब 10 10 के 40, इसलिए कहा जाता है 40 1, 40 2, 40 3, 40 4, 40 5, 40 6, 40 7, 40 8 और 40 9, 49 और 40 10 50। देखिए 4 बंडल पहले से थे, यहाँ पर 9 खुली तीली, एक तीली जैसे ही मिली वो भी एक बंडल बन गया और यहाँ पर कुल 5 बंडल हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बंडल के स्थान पर 5 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 10 10 के 5 बंडल हैं और कोई खुली तीली यहाँ नहीं बची, इसलिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे या फिर खुली तीली के स्थान पर शून्य लिखा हुआ है। तो गिनती को आपको ऐसे ही पढ़ना है। कैसे? मैंने अभी सीधे पढ़ के बताया, अब आपको उल्टा पढ़ के बताना है। गिनती को आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं। पढ़ने का तरीका यही बेस्ट है। अब हम शुरुआत करते हैं। अभी हमने ऊपर से नीचे पढ़ा, अब हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। देखिए 10 10 20, 10 9 19, 10 8 18, 10 7 17, 10 6 16, 10 5 15, 10 4 14, 10 3 13, 10 2 12, 10 1 11, 20 10 30, 20 9 29, 20 8 28, 20 7 27, 20 6 26, 20 5 25, 20 4 24, 20 3 23, 20 2 22 और 20 1 21। आगे 30 10 40, 30 9 39, 30 8 38, 30 7 37, 30 6 36, 30 5 35, 30 4 34, 30 3 33, 30 2 32, 30 1 31। 40 10 50, 40 9 49, 40 8 48, 40 7 47, 40 6 46, 40 5 45, 40 4 44, 40 3 43, 40 2 42, 40 1 41। यहाँ थोड़ा सा ये 39 है, ये 49 है और यहाँ से 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 10 10 20। जो हमारी गिनती है, पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारी पहचान मजबूत होती है। जब हम गिनती को इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो जो संख्या लिखी होती है वहां पर जो 5 का जो स्थान है इसका हमको इसका स्थानीय मान भी समझ में आता है, और जो 2 लिखा है यहाँ पर इसके स्थान पर इसका क्या मान होना चाहिए, इसका क्या मूल्य होना चाहिए, वो हमें पता चलता है। ये बात मैंने किया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब बात आती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एक चीज आपको कॉमन और मिलेगी, यह है 1 11 21 31 41, 11 21 31 41। ये 2 अंक को छोड़कर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संख्या है कौन कौन सी, 21 31 41। तो इनका जो पहला अक्षर है वो क्या है, ई है। इसको 10 1 11 पढ़ते हैं, इसको 20 1 21 पढ़ते हैं, और इसको 30 1 31 पढ़ते हैं, और 40 1 41। अब देखते हैं 2 12 22
अब देख रहे हैं 12, 22, 32, 42। तो इन चारों अक्षरों, देख रहे हैं आप, चारों जो संख्या है इनका जो पहला अक्षर है वो क्या आ रहा है? ब। क्या आ रहा है? ब। 2, 12, 22, 32, 42, दो को छोड़कर। वैसे ही 3 का पहला अक्षर क्या आएगा? त। क्या आएगा? त। तो 3, 13, 23, 33, 43। 3, 13, 23, 33 और 43। यहां देखिए चार शब्द का पहला अक्षर क्या है? च है। तो 4, 14, 24, 34, 44। 4, 14, 24, 34, 44। अब आप देख रहे हैं अगली जो संख्या है वो 5। तो 5 जो संख्या है उसका पहला अक्षर क्या है? प। तो 5, 15, 25, 35, 45। तो इन सभी संख्या का जो पहला जो अक्षर है वो प है। 5, 15, 25, 35, 45। आगे यह 6 है। 6 का जो पहला अक्षर है वह है 6 है। तो 6, 16 को छोड़ देना है। 6, 16, 26, 36, 46। 6, 16, 26, 36, 46। तो इन सभी संख्या का पहला अक्षर क्या है? 6 है। किसको? 16 को छोड़ के। आगे 7 का पहला अक्षर क्या है? स है। क्या है? स है। तो 7, 17, 27, 37, 47। 7, 17, 27, 37, 47। इसमें आपको ट्रिक मिल रही है। आगे 8 का पहला अक्षर क्या है? अ है। क्या है? अ। तो 8, 18, 28, 38, 48। इन सभी संख्याओं का पहला अक्षर क्या है? अ है। आगे 9, 19, 29, 39 और 49। तो 9 को छोड़कर बाकी जो संख्या है इनका पहला अक्षर क्या है? उ है। क्या है? उ है। तो 9, 19, 29, 39, 49। तो ये एक प्रकार की ट्रिक हुई कि भाई 20, 4 को क्या बोलेंगे? तो 20 से 4, 6 से 24। देखो 1, 11, 21, 31, 41। 2, 10, 2, 10, 2, 12। 20, 2, 22। देख 10, 2, 12। 20, 2, 22। 30, 2, 32। 40, 2, 42। तो यहां पर देखिए आपने इन सभी संख्याओं का पहला अक्षर क्या था? कॉमन ब। 2 को छोड़कर 12, 22, 32, 42। तो यहां पे देखिए 3, 10, 3, 13, 20, 3 से 23, 30, 3, 33 और 40, 3, 43। तो पहला जो अक्षर वो क्या था? त था। 4, 10, 4, 14, 20, 4, 24, 30, 4, 34, 40, 4, 44। तो पहला अक्षर क्या था? च। 5 प। 5, 10, 5, 15, 20, 5, 25, 30, 5, 35, 40, 5, 45। 6 देखिए 6, 16 को छोड़ देना है। तो 20, 6, 26, 30, 6, 36, 40, 6, 46। 7 का स। 10, 7, 17, 20, 7, 27, 30, 7, 37, 40, 7, 47। 8 का अ। 10, 8, 18, 20, 8, 28, 30, 8, 38, 40, 8, 48। 9, 19, 19 का उ। 29, 20, 9, 29, 30, 9, 39, 40, 9, 49। इस प्रकार से यह एक प्रकार की ट्रिक भी है, मगर हमें अभ्यास कैसे करना है? ऐसे ही करना है। 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, फिर 40, 41, 30, 31 और 20, 31, 10, 11 और 1, 2, 10, 2, 12, 20, 2, 22, 30, 2, 32, 40, 2, 42, 40, 2, 42, 30, 2, 32, 20, 2, 22, 10, 2, 12, 2, 3, 10, 3, 13, 20, 3, 23, 30, 3, 33, 40, 3, 43, 40, 3, 43, 30, 3, 33, 20, 3, 23 और 10, 3, 13 और 3, 4, 10, 4, 14, 20, 4, 24,
30 4 34, 40 4 44, 40 4 44, 30 4 34, 20 4 24, 10 4 14 और 4, 5 10 5 15, 20 5 25, 30 5 35, 40 5 45, 40 5 45, 30 5 35, 20 5 25, 10 5 15, 5 6 10 6 16, 20 6 26, 30 6 36, 40 6 46, 40 6 46, 30 6 36, 20 6 26, 20 6 16, 6 7 10 7 17, 20 7 27, 30 7 37, 40 7 47, 40 7 47, 30 7 37, 20 7 37, 10 7 17, 7 8 10 8 18, 20 8 28, 30 8 38, 40 8 48, 40 8 48, 30 8 38, 20 8 28, 10 8 18 और 8 9 10 9 19, 20 9 29, 30 9 39, 40 9 49, 40 9 49, 30 9 39, 20 9 29, 10 9 19 और 9 10 20 30 40 50, 50 40 30 20 और ये 10। इस प्रकार से आपको बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और ये जो ट्रिक दिए हमने ये भी आपकी मदद कर सकती है। साथियों, इस प्रकार से आप इस गिनती को उच्चारण करते हैं तो आपको संख्या में जो अंक है उनका स्थानीय मान भी पता चलता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 30 7 37, 7 मतलब खुली के लिए हुए, यहाँ पे 3 लिखा है बंडल के स्थान पे, मतलब 3 बंडल है, 10 के 3 बंडल है, मतलब 30 7 से 37। अब देखिए 30 5 5 और यहाँ पे 10 के 3, तो 30 5 क से 35। इस प्रकार आप भी अभ्यास घर में करें।